दोस्तों 24 फरवरी 2023 की शाम धूमगंज के जयंतीपुर में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड की साजिश में जैनब को भी आरोपी बनाया गया। जैनब फातिमा माफिया अशरफ की बेगम है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। इस बीच खबर यह है कि फरार चल रही जैनब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई है और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उसने कुर्की की कार्रवाई और NBW यानी कि गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। यूपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन के साथ साथ माफिया अशरफ की बेगम जैनब फातिमा को भी अब तक एजेंसियां ढूंढ नहीं पाई हैं। जहां जैनब की तलाश पुलिस, STF और लोकल इंटेलिजेंस कर रही है, तो वहीं शाइस्ता परवीन को इन तीनों एजेंसियों के साथ साथ ED भी तलाश रही है। यूपी के टॉप माफिया गैंग IS 227 अतीक गैंग के परिवार की इन महिलाओं के लिए यूपी पुलिस 8 राज्यों में हुक्म तहरीरी जारी कर चुकी है। सभी राज्यों को बताया गया है कि ये महिलाएं वांटेड हैं, कोई जानकारी मिले तो तत्काल सूचना दी जाए। इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट समेत चुनिंदा एयरपोर्ट पर भी इनके बारे में जानकारी और फोटोज भेजी गई हैं। शाइस्ता प्रयागराज कमिश्नरेट से 50,000 रुपए की इनामी है। कहा जा रहा है कि IS 227 गैंग की कमान शाइस्ता को ही सौंपने की तैयारी है। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो इस घटना को अंजाम देने के बाद 5 लाख के इनामी शूटर्स गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अंडरग्राउंड हो गए थे। इसके बाद धीरे से शाइस्ता और जैनब भी फरार हो गए। इन सभी के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत तमाम जगहों पर छापेमारी हुई। बाद में एक टीम कई दिनों तक हैदराबाद में भी रही, लेकिन किसी का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। शाइस्ता परवीन की लास्ट लोकेशन दिल्ली के बाद ओडिशा में मिली थी। पुलिस ओडिशा पहुंची, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। बताया जाता है कि शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के तीसरे दिन से फरार हो गई थी। शाइस्ता को आखिरी बार तब देखा गया था जब पुलिस टीमों ने अतीक के बेटों एहजम और अवान से पूछताछ की थी। तब शाइस्ता चकिया में ही थी और अब कहां है किसी को पता नहीं। जैनब की बात करें तो जैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई दिनों तक शहर में ही रही। वकीलों के साथ वो पैरवी में जुटी रही। जैनब साबरमती जेल से अतीक को लाए जाने के दौरान कार में भी नजर आई थी। फरारी के बाद जैनब की लोकेशन लखनऊ मिली थी। पुलिस ने छापेमारी की, तब अशरफ का वकील विजय मिश्र पकड़ा गया, लेकिन जैनब नहीं। इसके बाद जैनब की लोकेशन उसके मायके इटवा प्रयागराज में मिली। तब 6 टीमों ने इटवा गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। ड्रोन तक से घरों की निगरानी की गई, लेकिन वहां भी जैनब नहीं मिल पाई। हालांकि कहा जाता है कि वो इटवा में ही किसी मकान में अंडरग्राउंड है। वो जैनब ही थी जिसने रिपोर्टर्स क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि अतीक अशरफ को फंसाया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक की बहन आयशा नूरी भी शामिल थी। आयशा ने मंत्री नंदगोपाल नंदी पर आरोप लगाया था, चूंकि शाइस्ता मेयर का चुनाव लड़ने वाली है, इसलिए पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है। नंदी पर अतीक के 5 करोड़ रुपए हजम करने का गंभीर आरोप भी लगा था। फिलहाल आयशा नूरी की भी पुलिस तलाश कर रही है। उस पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। वहीं अतीक, अशरफ परिवार और गैंग से जुड़े करीबियों की अब तक 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। दूसरी तरफ प्रयागराज में मारे गए माफिया अतीक अशरफ से जुड़ा एक और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जैनब ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कुर्की की कार्रवाई और गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। जैनब की याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।